नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में 21वें श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें कहा गया था कि जो जीव इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अव्यय मानता है, वह कैसे किसी आत्मा का घात कर सकता है या किसी आत्मा को घात करवा सकता है। इस प्रकार के भावों के साथ अपन ने 21वां श्लोक पढ़ा था। अब 22वां श्लोक प्रसंग प्राप्त है। इसका पाठ हम यहाँ से करते हैं। उपजाति छंद में ये लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या कहते हैं देखिएगा कि जैसे यथा यथा अर्थात जैसे जीर्णानि वासांसि विहाय, जैसे जीर्णानि वासांसि विहाय अर्थात जीर्णानि मतलब होता है जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण हुए, वासांसि मतलब होता है वस्त्र, कि जैसे जीर्ण शीर्ण हुए वस्त्रों को विहाय अर्थात छोड़ करके अपराणी नवानी गृहणाति, अपराणी नवानी गृहणाति अर्थात दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। कौन? नरः, नरः अर्थात मनुष्य। जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसि विहाय अर्थात जीर्ण शीर्ण हुए कपड़ों को छोड़ करके, वस्त्रों को छोड़ करके नवानी अपराणी नवानी गृहणाति अर्थात अपराणी मतलब दूसरे, नवानी अर्थात नवीन वस्त्रों को गृहणाति अर्थात ग्रहण करता है। तथा तथा अर्थात वैसे ही देही, देही का मतलब क्या होता है? देही अर्थात शरीरधारी जो जीव है, वह जीवात्मा की बात चल रही है। वैसे ही जीवात्मा जो है वह जीर्णा शरीराणि विहाय, जीर्णा शरीराणि विहाय अर्थात जो जीर्ण हो गया है ऐसे शरीर को त्याग करके, वैसे ही यह जीवात्मा इस जीर्ण हुए मतलब क्या कि बूढ़े हुए, शिथिल हो गया है, जर्जर हो गया है, ऐसे इस शरीर को छोड़ करके नवानी नवानी अन्यानी नवानी संयाति, अन्यानी नवानी संयाति अर्थात अन्य नवीन शरीर को संयाति, संयाति अर्थात प्राप्त करता है। ऐसे ही जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा जो है वह पुराने शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर को धारण करता है। ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण इस प्रकार का उपदेश देकर अर्जुन को ये प्रेरणा कर रहे हैं कि युद्ध में यदि कोई व्यक्ति मारा जाता है तो वह ऐसे ही है जैसे पुराने वस्त्रों को उतार करके जैसे जीव नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। ये मृत्यु और ये जन्म का जो चक्कर है केवल शरीर का होता है, आत्मा तो हमेशा अजर अमर रहती है। कुछ व्याकरणिक शब्द देखते हैं इस श्लोक के। जीर्णानी शब्द है, जैसे जिरी धातु से ता पित्ते करते हैं तब जीर्ण शब्द बनता है। उसी में यहाँ पर जो प्रथमा का बहुवचन है, नहीं सॉरी द्वितीया का जो बहुवचन है, वो द्वितीया के बहुवचन में जीर्णानी शब्द प्रयोग हुआ है। यथा शब्द पहले भी आया है, यथ शब्द में थाल पित्ते करने पर यथा शब्द बनता है, यह एक अव्यय शब्द है। विहाय शब्द भी पहले आ चुका है, बी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से जब हम लेप पित्ते करते हैं तो विहाय शब्द बनता है। संयाति शब्द है, सम उपसर्ग पूर्वक या धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये संयाति शब्द बनता है। देही शब्द बना है, देह शब्द में जब इनी पित्ते करते हैं तो देहिन बनता है, उसी का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप देही है। जीर्णान्यानी एक शब्द है इसमें, जीर्णान्यानी, तो ये जीर्णान्यानी में संधि हुई है, जीर्णानी धन अन्यानी, ये है जीर्णान्यानी। कौन सी संधि है? यण संधि का प्रयोग यहाँ पर होगा। नरोपमाणी एक यहाँ पर भी संधि है, नरोपमाणी में नरह धन अपमाणी अपराणी, नरह धन अपराणी हो जाएगा। कौन सी संधि रहेगी? तो यहाँ पर
एक तो उत्तु विसर्ग संधि भी प्रयोग है, साथ में पूर्व रूप संधि भी प्रयोग है, तो ऐसा समझना। उपजाति छंद का प्रयोग था। इस प्रकार अभी हमने इस 22वें नंबर के श्लोक का अध्ययन किया। अगले श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।